दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि दोनों बच्चे अपने पापा को हिदायत देकर गए थे कि आप सुबह से काम कर रहे हैं तो थक गए होंगे, रेस्ट करिएगा। और यदि कोई काम भी हो तो शीनू के पति जो कि टीवी देख रहे थे उनसे बोल दीजिएगा। अब आगे सुनिए ससुर जी क्या कहते हैं। पिताजी बोले, बस हम यही नहीं कर पाते। रेस्ट करना हमें अच्छा नहीं लगता और काम की तो हमें इतनी आदत है कि खाली बैठ नहीं सकते। शीनू ने दिमाग पर जोर डाला कि सुबह से इन लोगों ने काम किया ही क्या है, लेकिन उसका मस्तिष्क जवाब नहीं दे पाया। शायद इन लोगों का काम नोट नहीं कर पाया। ससुर जी बोले, हम थोड़ा लेट लेते हैं क्योंकि फिर हमें बाटी भी तो बनानी है। शीनू बोली, हाँ जाइए। ससुर जी बोले, लेकिन तुम भी जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो, जाकर सलाद ही काट लो। खाली बैठे बैठे कर भी क्या रही हो, यह भी हमें बताना पड़ेगा। शीनू बोली, ठीक है, काट देती हूँ। शीनू सलाद कम, अपने आंसू ज़्यादा काट रही थी। अभी वो सलाद काट कर उठी थी कि बेल बजने की आवाज़ आई। उसने सोचा पतिदेव बाहर बैठे टीवी देख रहे हैं, खोल देंगे। लेकिन जब बेल की आवाज़ बंद नहीं हुई तो वह दौड़ती हुई गई। आ रही हूँ, कौन है? पतिदेव जैसे गहरी निद्रा से उठे। बोले, तुम्हें कुछ पता भी है? पापा रेस्ट कर रहे हैं और तुम चिल्ला रही हो। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे मायके में ऐसा ही होता है क्या? शीनू सक पका गई। उसने दरवाज़ा खोला। दोनों देवर सामान पकड़े खड़े थे। शीनू को देखते ही बोले, क्या भाभी, आप भी कब से बेल बजा रहे हैं? थक गए सुबह से दौड़ते दौड़ते। आपको क्या काम? हमें तो अभी पापा के साथ बाटियां सिखवानी है। शीनू बोली, मैंने सोचा आपके भैया दरवाज़ा खोल देंगे, इसलिए ज़रा देर हो गई। देवर बोले, भैया टीवी देख रहे हैं, उन्हें कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है। अच्छा हुआ जो आपने उनसे नहीं कहा, नहीं तो बेचारे डिस्टर्ब हो जाते। अब जल्दी से जाकर कड़ी चटनी बना लीजिए, और हाँ, बैंगन का भरता तो हम लोग ही बनाएंगे। शीनू बोली, ठीक है। शीनू ने रोते झीकते कड़ी बनाई और चटनी पीसी। शायद ससुर जी का रेस्ट हो गया चुका था। उन्होंने बच्चों की आवाज़ भी सुन ली थी, अतः आवाज़ लगाते हुए बोले, क्यों रे, आ गए तुम दोनों? थक गए होगे। भाभी से कहो तुम दोनों के लिए चाय कॉफ़ी बना दे। देवर बोले, पापा आप भी उठ जाइए, चारों बैठकर पीते हैं, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। बाटी भी बननी है, बैंगन भी ले आए हैं, उसका भरता भी बनना है। ससुर जी बोले, बस आ ही रहा हूँ। शीनू ने चाय कॉफ़ी सर्व की, सबने पी। ससुर जी बोले, कहाँ है बाटियाँ? शीनू ने बाटियों वाला डोगा उनकी तरफ बढ़ा दिया। ससुर जी ने एक बाटी को हाथ लगाया और गुस्सा होकर बोले, ऐसा ढीला आटा लगाते हैं? या तो तुम्हें काम करना आता नहीं है, या फिर किया ही नहीं है, या करना ही नहीं चाहती हो। शीनू बोलना चाह रही थी कि मैंने तो कड़क आटा ही लगाया था, लेकिन 1-2 घंटे में ढीला हो गया, पर उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ससुर जी बोले, आज इनकी मम्मी होती तो तुम्हें बताती कैसे काम करते हैं। थोड़ी देर बाद कंडे लगाकर उसमें बाटी और बैंगन सेके गए। सिके हुए बैंगन शीनू को देते हुए देवर जी बोले, इसका भरता बना लो। बड़ी मुश्किल से शाम को 6:30 बजे तक खाना खाया गया। ससुर जी ने सभी से पूछा, भाई कैसी लगी बाटियाँ? सबने तारीफ करी, बहुत अच्छी बनाई है पापा आपने। ससुर जी ने शीनू की तरफ देखकर बोले, अगली बार तुम भी सीख लेना बाटी बनाना, हम कब तक बनाएंगे? सबने ससुर जी की हाँ में हाँ मिलाई। एक देवर बोले, भाभी इस बार तो नसीब हो गई है आपको बनी बनाई बाटियाँ, अगली बार आपको ही बनानी है, तैयार रहिएगा। शीनू बोली, ठीक है, बनाना सीख लूँगी। ऐसा कहकर उसने बर्तन वगैरह समेटे और अंदर चली आई कि चलो अच्छा हुआ, आज का दिन और कटा। सभी लोग बाटियाँ खा खा कर सो गए। शीनू भी अपने आप को काफ़ी थका सा महसूस कर रही थी। उसने सोचा चलो अब सुबह तक तो वह भी चैन की सांस ले सकेगी। 1.5-2 घंटे बाद सब उठे, फिर चाय कॉफ़ी की डिमांड की गई। उसके पश्चात शीनू को बुलाया गया और पूछा, सुबह का खाना कितना रखा है? शीनू सोचने लगी, सुबह का या रात का?
उसने कहा, 6-8 बाटियाँ रखिए, दाल तो नहीं है, कड़ी भी रखिए। छोटे देवर बोले, तो ठीक है, आप एक काम करिए, अब ये बाटी तो सुबह खा लेंगे, अभी तो आप थोड़ा सा दाल चावल और पापा के लिए 4 रोटी बना दें, क्योंकि रात में पापा को इतना हैवी सूट नहीं करेगा। शीनू का तो दिमाग जैसे जवाब देने लगा और उसकी आंखों के आगे बर्तनों का ढेर नाचने लगा। फिर भी उसने हिम्मत कर दाल चावल और रोटियां बनाई, लेकिन उसके दिमाग में सुबह वाले शब्द बार बार गूंज रहे थे। उपास रहेगा, खाने पीने का मन नहीं करता, जीने की इच्छा नहीं होती, बस बच्चों के खातिर सब करता हूँ, और बच्चों को गलतफहमी है कि वे पापा की खातिर कर रहे हैं। पर ऐसा उपवास तो शीनू ने पहली बार ही देखा था।